दोस्तों, आप लोगों को ये खबर तो पता चल ही चुकी होगी कि कतर और फ्रांस के ज़रिए से हमास और इजराइल के बीच एक डील कंप्लीट हुई है, कामयाब हुई है, जिसके तहत दवा को ट्रांसफ़र करना है गाज़ा के अंदर। डील ये है कि इजराइल के जितने भी वहाँ पर कैदी मौजूद हैं, ज़ाहिर है उनकी तबीयत वगैरह बहुत सारों की ख़राब हो रही होगी या हो सकती है। तो जो इजराइली आम लोग हैं उन्होंने प्रेशर बनाया कि भाई जितने कैदी हैं वो कम से कम खैरियत से तो हमारे घर पर वापस आना चाहिए, वो चाहे जब भी आएँ, जंग के ज़रिए से आएँ, डील के ज़रिए से आएँ, तो दवा वगैरह भिजवाई जाए जो वहाँ पर ऑलरेडी शॉर्टेज हो रही है। लेकिन हमास ने जो डील की उसके तहत इस बात को तभी माना गया हमास की तरफ से जब उसने कहा कि एक बॉक्स अगर तुम अपने कैदियों के लिए भेजोगे तो उसके बदले में 1000 बॉक्स तुम्हें गाज़ा के लोगों के लिए भेजना होंगे। डील फिलहाल कंप्लीट हुई और उसके बाद पहले तो ये सारा सामान, ये सारी दवा वगैरह कतर पहुँचे। कतर से इजिप्ट वगैरह भी पहुँच चुके थे, लेकिन इजिप्ट में पहुँचकर बस गाज़ा के अंदर ट्रांसफ़र होना बाकी था। जब भी इस चीज़ को लेकर बवाल हो गया। बवाल इसलिए हुआ क्योंकि इस डील के तहत हमास ने अपनी ये शर्त भी इजराइल से मनवाई थी कि तुम दवा वगैरह तो भेजोगे, लेकिन ये जितनी भी दवा आएगी, जितने भी ट्रक वगैरह के ज़रिए से, ये जब इजिप्ट से गाज़ा के अंदर एंटर होंगे तो तुम चेकिंग नहीं करोगे। वजह यही है कि शुरू से जितनी भी चीज़ें गाज़ा के अंदर एंटर होती हैं, वो चाहे खाने पीने की हो, दवा हो या जो कुछ भी हो, हर चीज़ की चेकिंग करती है इजरायली फ़ौज वहाँ पर बॉर्डर पर, ताकि कहीं ऐसा तो नहीं कोई ऐसी चीज़ जा रही है जिसके ज़रिए से हमास को मदद मिल जाए जंग में। और उसके अलावा भी जो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं जब भी नहीं जाने देते हैं, बहुत लिमिटेड चीज़ें ही जाने दे रहे हैं। तो इसीलिए हमास ने यह भी शर्त रखी कि तुम चेकिंग वगैरह नहीं करोगे, और इजराइल को मजबूरी में ये शर्त मानना भी पड़ी। लेकिन जब ये पूरी डील हो गई, सामान बिल्कुल गाज़ा में एंटर होने वाला था, तब इजराइल की गवर्नमेंट में ही फूट पड़ गई हमेशा की तरह। वहाँ पर जो कुछ एक्सट्रीमिस्ट नेता हैं, वहाँ पर जो कट्टर नेता हैं एक्सट्रीम लेवल के, उसमें सबसे मेन नाम तो आप बार बार सुनते ही रहते होंगे, वो बेन गवीर नाम का जो एक इंसान है, जो अक्सर वहाँ जाकर मस्जिद अक्सा में जाकर भी फ़िलिस्तीनी लोगों को उकसाया करता था, और यही एक बड़ी वजह बना था इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट वगैरह की। हमेशा से ही इसका सबसे बड़ा किरदार रहा है। तो इन सब ने नेतन्याहू की मुखालिफत कर दी। नेतन्याहू से कहा, भाई ये तुमने ये क्या कर डाला, दवा ववा की डील की तो की। पहली चीज़ तो ये लोग इन तमाम चीज़ों के लिए भी राज़ी नहीं रहते हैं जितने ये एक्सट्रीमिस्ट नेता हैं। फिर भी वो कह रहे हैं कि चलो तुमने दवा वगैरह की डील की, सही है, लेकिन इस बात पर तुम कैसे राज़ी हो गए कि जितने भी ट्रक वगैरह जाएंगे उनकी कोई चेकिंग नहीं होगी, ऐसे इंटर करने दिया जाएगा? क्या गारंटी है इस बात की कि जो ट्रक वगैरह जाएंगे उसमें दवाई जाएगी? क्या पता फ़िलिस्तीन में जो हमास के लोग हैं उनके लिए कोई ज़रूरत की चीज़ चली जाए जिससे उनको मदद मिल जाए, उनके खाने पानी का इंतज़ाम हो जाए, उनके वेपन्स का इंतज़ाम हो जाए, या ऐसी चीज़ों का इंतज़ाम हो जाए जिसके ज़रिए से वो अपने ही वेपन बना वगैरह सकें। तो जब ये पूरा मामला उठा, गदर मचा, तो नेतन्याहू ने भी पलटी मार ली। उसने कहा कि इसकी ज़िम्मेदारी तो आईडीएफ की थी, आईडीएफ ने ही इजाज़त दी थी। अब आईडीएफ और नेतन्याहू का तो पहले ही 36 का आंकड़ा चल रहा है। आईडीएफ कह रहा, भाई हमारी ज़िम्मेदारी कहाँ है, हमें तो खुद बाद में पता चला कि ये डील हुई, हमें तो डील तक की खबर नहीं थी। जब हमास की तरफ से अकाउंट से जब उसके ट्वीट हुआ है, मतलब जब बयान जारी हुआ, तब हमें पता चला कि ये डील हुई, हमें तो डील तक की खबर नहीं थी। खूब बवाल हुआ। उसके बाद कुछ घंटों के बाद ये भी खबर आ चुकी है कि अब नेतन्याहू ने ऑर्डर दे दिया है आईडीएफ को, मतलब कि अपनी फ़ौज को, कि वो चेकिंग करे जो वहाँ पर निकल कर जाएंगे। अब देखना ये होगा, फिलहाल जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस वक्त तक क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन आगे अब क्लियर हो जाएगा। और ये चीज़ देखना होगी कि इसके बाद हमास का क्या रिस्पॉन्स होता है, क्या वो चेकिंग करने देगा या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं इजराइल की इस जिद की वजह से वो पूरी डील को ही कैंसिल कर दे, यानी दवा ववा वगैरह जो भी उनका लेन देन है, तो ये देखना होगा फिलहाल। इसके अलावा एक खबर ये है कि अब इजराइल ने गाज़ा के अंदर कब्रिस्तानों तक को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। सही सुन रहे हैं आप, कब्रिस्तान को, सेमेट्री को। मैंने खुद ये रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें बताया गया है कि आपको ये तो पता ही होगा कि नॉर्थ वगैरह के और सेंटर के इलाके से गाज़ा के अब इजरायली फ़ौज वापस आ चुकी है या आ रही है। तो इसी तरह से अब साउथ का जो इलाका है जिसमें खान यूनिस वगैरह शामिल है, उसका इलाके को भी, उस इलाके में से भी पीछे हटना शुरू कर दिया है। स्पेशली खान यूनिस में पिछले कई दिनों से ख़तरनाक जंग चल रही थी दोनों के बीच, तो अब वहाँ से भी धीरे धीरे कुछ हद तक पीछे हटना शुरू किया है। तो जिन इलाकों से खान यूनिस के ये इनकी फ़ौज पीछे हटी है, वहाँ पर ये देखा गया है मीडिया की तरफ से और आम लोगों की तरफ से कि इन्होंने कब्रिस्तानों तक को निशाना बनाया, कब्रिस्तान तक का डिस्ट्रक्शन किया है वहाँ पर इन्होंने। तो आप सोच लीजिए कि मतलब मुर्दों तक को नहीं छोड़ रहे हैं, कब्रों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। और वैसे भी इनका ये रिकॉर्ड है पूरे ही इस कॉन्फ्लिक्ट में, या फिर पीछे भी देखेंगे कि जिस चीज़ में जान नहीं होती है बस उससे इनका मुकाबला करवा लो, मुर्दों से करवा लो। उसके अलावा जिनके अंदर कम जान है, कम समझ है, बच्चों से करवा लो, या बूढ़ों से करवा लो जो बेचारे कमज़ोर हैं, या औरतों से करवा लो जिनका कोई लेना देना नहीं जंग से। बाकी हाँ, अगर किसी से इनका मुकाबला इन्हें नहीं करना है तो वो हैं हमास के लड़ाके। इसके अलावा बात कर लें अगर डेथ टूल के बारे में, तो वेंसडे को ही इजराइल की तरफ से 4 और फौजियों के मरने का ऐलान किया गया है, उनके 4 और सैनिकों के, जिसमें से 3 तो गाज़ा पट्टी के ही अंदर मरे हैं, जबकि एक वेस्ट बैंक के इलाके में भी मरा है कार क्रैश वगैरह के एक्सीडेंट में।
क्योंकि वेस्ट बैंक के इलाके में भी आजकल बहुत ही हलचल मचा रहे हैं जब से ही ये शुरू हुआ है, और वेस्ट बैंक में तो ये पहले से ही जुल्म करते ही रहते हैं। इसके अलावा जहाँ तक मामला गाज़ा का है तो वहाँ पर भी जो लगभग 24,500 लोगों की जान जा चुकी है, 61,000 के करीब लोग ज़ख्मी हैं और लाखों लोग बेघर हैं और भूखे रह रहे हैं, उन्हें मतलब बहुत लिमिटेड खाना वगैरह मिल पा रहा है, ये भी आपको पता ही होगा। साथ ही साथ एक अपडेट जर्मनी से भी जुड़ा हुआ है। आपको पता होगा कि अमेरिका ने यूक्रेन से हाथ पीछे खींच लिए मदद करने के लिए, उसे बीच में ही छोड़ दिया है। पहले भिड़वा दिया कि हाँ भिड़ जा, और बाद में अब पीछे छोड़ दिया जब उसने देखा कि नैया पहले ही डूब रही है। तो ऐसे माहौल में उसकी मदद के लिए जर्मनी आया। जर्मनी ने बड़े बड़े पैकेजेस का ऐलान किया है कि इतने बिलियन मदद करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। ब्रिटेन भी है, लेकिन जर्मनी ज़्यादा खुलकर आ गया। अब बिल्कुल यूक्रेन की तरह ही वो गाज़ा में भी एक्टिव हो रहा है। जर्मनी ने कहा है कि भाई सोचा है मतलब कि अमेरिका कब तक मदद करेगा, थक ही जाएगा, तो अब जर्मनी भी आगे आ रहा है। जर्मनी ने कहा है कि हम टैंक्स वगैरह के ज़रिए से और गोले बारूद के ज़रिए से इजराइल की मदद करेंगे और ये सारी चीज़ें सप्लाई करेंगे। तो अब देखने वाली बात यही है कि ये वही जर्मनी है कि जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई और इतना सब कुछ हुआ। इसे अपनी गलती से सबक लेना चाहिए, लेकिन जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है ये हर मामले में उसी के खिलाफ खड़ा होता है जो जुल्म कर रहा होता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के बहुत सारे अपडेट्स लेकर आऊँगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हाँ दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।